ऑलराइट। अच्छा, आमतौर पे जो हमारे नोड्स होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। यहाँ पर इंटीजर नहीं किया, उसने कहा कि स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, जैसे JFK एक स्ट्रिंग है, MUC एक स्ट्रिंग है, लाहौर एक स्ट्रिंग, LHR एक स्ट्रिंग है, I don't know क्या है, SFO है, SJC है। ठीक है, आवाज मेरी सही आ रही है? क्योंकि मैंने ना माइक नया लिया है, तो वो अगर आवाज सही ना आए तो मुझे प्लीज बताइएगा। ठीक है, आवाज सही आ रही सही है? आ रही है सर। ठीक है। अच्छा, इसमें ना जो आपकी जो वर्टिसेस हैं, आप ये देख सकते हैं कि इसमें बेसिकली क्या है, इसमें स्ट्रिंग्स है। ठीक है ना, इनके नाम स्ट्रिंग्स है। आमतौर पे हमने 1 2 3 रखे थे, लेकिन यहाँ पर जो है वो स्ट्रिंग्स है। ठीक है, तो इसलिए आप देख सकते हैं कि आपको जो इनपुट मिली है इस फंक्शन को, वो मिली है वेक्टर ऑफ क्या, स्ट्रिंग। वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग के नाम से, जो टिकट्स है। और टिकट्स में एक फ्रॉम होता है और एक टू होता है। तो वो कहता है कि फ्रॉम और टू, यानी यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ के, ये अगर आपको ग्राफ दिया हो तो इसमें कौन कौन सी एजेस होंगी, अगर मैं इसकी बात करूँ जी। इसकी दो, ये कितनी एजेस हैं, पहले तो इस एग्जांपल में कितनी एजेस है, कितनी टिकट्स हैं, आप ये समझिए। 4। 4। ठीक है ना, एक ये होगी जो कि JFK से MUC की तरफ जा रही होगी, और फिर MUC से LHR की तरफ जा रही होगी, और LHR से SFO की तरफ जा रही होगी, और SFO से SGC की तरफ जा रही होगी। ये देखिए, ये आप नजर आ रही है। ठीक, टिकट्स, एक मिनट, ये ना फ्रॉम टू ये उल्टा लिखा हुआ है, ये उल्टा, अच्छा नहीं नहीं, सही है सही सही है। एक ये वाली एज कौन सी है, ये वाली एज किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पहली एज, ये कौन सी वाली एज है? JFK से MUC की तरफ। हाँ ठीक है, तो ये नहीं 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 नहीं, MUC से, अच्छा दूसरी वाली है। हाँ तो ये वाली एज है। ठीक है, मेक सेंस। और ये वाली कौन सी एज है, ये वाली अभी शवेद जो आपने बोली, और ये वाली कौन यस सी सर। एज है, ये वाली एज है। ठीक है, और ये वाली कौन सी एज है, वो ये वाली एज है। ठीक है, तो उसने कहा क्या है, सवाल पढ़े। सवाल उसने ये कहा है, all of the tickets belong to a man who depart from JFK, thus the itinerary must begin with JFK। ठीक है, जब, अच्छा, if there are multiple valid itineraries you, अच्छा आइटनरी है क्या चीज, आइटनरी क्या चीज होती है, अच्छा ये तो रिप्रेजेंट करती है टिकट को, represent the departure and arrival of the airport, reconstruct the itinerary in order and return it। itinerary क्या चीज है, all of the tickets belong to a man who depart from JFK, thus the itinerary must begin with JFK। if there are, itinerary का मतलब क्या होता है भाई, look up in the, आइटरेशन शायद। पता नहीं, itinerary पढ़ लेते हैं। कह रहा है ए प्लान्ड रूट और जर्नी। अच्छा ठीक है, his itinerary include, अच्छा itinerary क्या था दोबारा, सॉरी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। तो ए प्लान्ड रूट, अच्छा ठीक है, so thus the itinerary must begin with JFK। if there are multiple valid itineraries you should return the itinerary that has the smallest lexicographic order, then read as a single string। अच्छा, for example the itinerary JFK LGA has a smaller lexicographic order as JFK और LGB। ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आई, क्या मतलब है? मतलब कि अगर आपके पास बोलूं मैं, हाँ हाँ बोले बोले। हाँ जैसे ये भी एक सोर्स आपके पास JFK से MUC है, ठीक है, हाँ ये एक हो गया, हाँ और फिर JFK से LGB है, अच्छा नहीं,
मतलब वो मुझे लग रहा था कि वो डिक्शनरी ये मेरे ऑर्डर ख्याल उसका से चेक करना है। डिक्शनरी ऑर्डर है। मतलब नहीं समझ आई। मतलब एल जी ए जो है ना उसमें एल जी और ए पहले आ रहा है, दूसरा एल जी बी है, मतलब बी बाद में होता है ए से। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, फॉर एग्जांपल दैट। अच्छा ठीक है, तो अगर मेरे पास दो ऑप्शन है तो मैं ये वाला ऑप्शन पहले पकड़ूंगा। हाँ जी। अच्छा ठीक है ठीक है। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रही कि इसने निकालना क्या है। इसने निकालना एक पाथ है जो सब पे जा रहा हो। All the tickets belong to a man who departs must return the itinerary must begin with JFK. If there are multiple valid itineraries, you should return the itinerary that has the smallest lexicographic order. अच्छा ठीक है। When read as a single string, ठीक है। तो ये जैसे जैसे जाते जैसे जैसे पाथ बनाता जाएगा एक स्ट्रिंग बनाता जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं आप। तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मैं इसको देखूं तो अनदर पॉसिबल रीक, अच्छा इसमें वो क्या कहता है, JFK ATL JFK फिर SFO ATL, और ये क्या चीज बन गई भाई, ये क्या बना रहा है। इस सवाल पे हम बाद में आते हैं। दैट वाज द ओनली क्वेश्चन जो शायद मैंने भी सही तरह नहीं पढ़ा, तो इसको स्किप किया। मैं इस पे बाद में आता हूँ, ठीक है। मैं अगले सवाल पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पे हम वापस आते हैं दोबारा वापस, ठीक है। अगर क्लास के एंड में टाइम मिला तो हम देखें। अच्छा ये बड़ा मजे का सवाल था कि तो आपको ना बेसिकली क्या दिया हुआ है, आपको ना एक कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं जो कि बेसिकली डिवीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है, तो आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रिंग, ए पेयर ऑफ स्ट्रिंग मिलेगा, और पेयर ऑफ एक पेयर नहीं बल्कि एक वेक्टर ऑफ फ्लोट्स मिलेगा या डबल मिलेगा, ठीक है। तो एक वेक्टर ऑफ यानी पेयर ऑफ इक्वेशंस मिल रहा है, ठीक है। और दूसरा जो है वो वेक्टर ऑफ डबल मिल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद एक आपको दोबारा से वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग मिलेगा। वो क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली सवाल ये है कि आपको एक, एक क्या मिलना है, ये बेसिकली ये मिला हुआ है, ये a डिवाइडेड बाय b और उसकी वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाउ हाउ शुड आई, मेरे पास कोई नोट पैड की तरह चीज होती है यहाँ पे, तो कोई टेक्स्ट पैड होता है। हाँ, text, ठीक है। तो बेसिकली ये इसका मैं फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ, लेट्स से 36। तो ये इक्वेशन क्या कह रही है, ये इक्वेशन ये कह रही है a ओवर b इज एक्चुअली इक्वल टू 2.0। दूसरा पेयर ये बता रहा है कि b ओवर c इज इक्वल टू क्या है 3.0, ठीक है। और क्यूरी में ये बताया गया है कि a ओवर c निकालना है, ठीक है। और क्या निकालना है जी, और निकालना है b ओवर a निकालना है, ठीक है। ये बात समझ आ गई, यस सर। ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे सवाल, दैट्स द क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने आउटपुट्स देनी है, ठीक है। और इसका b ओवर a निकालने को कहा है इसने, और भी निकालने को कहा है इसने, a ओवर e भी निकालने को कहा है, a ओवर a भी निकालने को कहा है, तो इसने x ओवर x भी निकालने को कहा है, ठीक है। जब वो सवाल उसके साथ ये कहा है कि वो एक्सप्रेशन जो निकाले जा सकते हैं वो निकाल लें। तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखें a ओवर b और b ओवर c है, तो व्हाट इज दिस बेसिकली, व्हाट इज दिस बेसिकली। अगर मैं इसको देखूं a ओवर b, तो a ओवर b, इसका ना ये चेंज क्यों हो जाता है, a ओवर b को मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं किससे, b ओवर c से, तो क्या आंसर आएगा। 6। नहीं वैसे क्या आंसर आएगा, एक्सप्रेशन में क्या आंसर आएगा, ए ओवर सी। ए ओवर सी। a ओवर c। तो मेरे पास ये आंसर आ गया ना, ठीक है। अच्छा अब मुझे एक और बात बताएं, अगर मैं कहता हूं कि मैंने अच्छा
अच्छा कुछ और निकाला जा सकता है? ए ओवर ए तो निकाला जा सकता है। ये तो बड़े हर वो नंबर जो कि अपने आप पे हो रहे हो वो तो बड़े आसान है। कैसे निकाले जा सकते हो? कैसे उसके निकाले जा सकते रेसिप्रोकल से। हैं? नहीं नहीं, ये तो बड़ा आसान है ना। हाँ यू आर राइट। अच्छा ए ओवर बी आपको दिया हुआ है, अगर का किसी का वो निकालना हो क्या कहते हैं अच्छा चलो ये बताएं जी, ए ओवर बी तो ये है। अच्छा अगर मैं कहता हूँ आपको मुझे बी ओवर ए बताएं, वो किसके बराबर होगा? 1/2। तो बी ओवर ए किसके बराबर होगा? 1/2 के बराबर होगा, जो 0.5 होगा। कैन यू टेल मी कि ये क्या होगा? बी ओवर सी ओवर बी किसके बराबर होगा? हाँ जी बताएं, सी ओवर बी किसके बराबर होगा? बी ओवर सी 3 के बराबर है, तो सी ओवर बी किसके बराबर होगा? 0.33। 0.333। ठीक है हो गया। ठीक है। और तो बेसिकली जितनी भी इनपुट्स दी हुई हैं उसके सारे वेरिएंट्स आप बना लें, एक ये और इसका रेसिप्रोकल। तो कितने नोड्स होंगे इस ग्राफ में? इस ग्राफ 2 में कितने टाइम्स नोड्स होंगे? जितने नोड्स हैं। जितने, हाँ जितने भी यहाँ पे इनपेयर दिए हुए हैं बेसिकली इसके डबल नंबर ऑफ नोड्स होंगे। ठीक है। जब फिर उसके बाद बड़ा सिंपल सा काम है, वो ये है कि इनको आपस में जोड़ें। कैसे जोड़ें? कि बेसिकली मैं क्या करूंगा, सो लेट मी मेक ए पावर पॉइंट स्लाइड। पावर पॉइंट स्लाइड था तो फिर मैं पावर पॉइंट स्लाइड, जब मैं यहाँ पे एक नया पावर पॉइंट खोल सकता हूँ, तो न्यू प्रेजेंटेशन, और इसका बैकग्राउंड मैं ब्लैक कर देता हूँ, और अप्लाई टू ऑल, और यहाँ ठीक है। अच्छा अब अगर हम देखें इसको मैं कर देता हूँ फुल स्क्रीन। अच्छा ये सबको नजर आ रहा है ना? जी सर। अच्छा अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने पहला नोट बनाया, आई हेट दिस कलर, तो हम इसका कलर बंद कर देते हैं। यहाँ पे हम दोबारा से लेके आते हैं, ओके सो विच कलर, मैग्नेटा ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने ये लिया, तो मैंने 5 नोट बना दिए। ठीक है, 4 नोट बना दिए। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या चीज होगी, तो ये मेरी ए ओवर बी है। ठीक है, और ये मेरा क्या है, ये मेरा बी ओवर सी है, ऐसी है ना। और ये मेरा क्या है, ये मेरा बी ओवर ए है। ठीक है, और ये मेरा क्या है, ये मेरा हो जाएगा क्या, सी ओवर बी। ठीक है, आई एम सॉरी थोड़ा सा मैं स्लो लिख रहा हूँ, मेरे पास वो नहीं है, पैड नहीं है। हाँ जी, जब इसकी इसकी यहाँ से यहाँ पर एज जाएगी, ये एज क्यों जा रही है? दिस विल गोइंग टू यील्ड मी व्हाट? हाँ जी बताएं। A/C। हाँ दिस विल गिव मी ए ओवर सी। और ये हम कैसे निकालेंगे, ये हम कैसे निकालेंगे? बेसिकली मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, मैंने ना बेसिकली आप समझ लें कि इसकी करस्पॉन्डिंग में आईडी भी रख लेता हूँ। ये ID1 है, ये ID2 है, ये ID3 है, ये बेसिकली इनके इंडेक्सेस होंगे ना, और ये ID4 है। ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, मेरे पास इनके नंबर्स पड़े हैं ना। तो 1 ओवर ए ओवर बी की क्या वैल्यू थी, याद है आपको? 2 वैल्यू थी, तो 1 पे पड़ा हुआ है 2। और बी ओवर सी की क्या वैल्यू बेटा, बी ओवर सी की क्या वैल्यू है, 3 है, तो यहाँ पे पड़ा हुआ है 3। ठीक है, हाँ जी, और क्या है, बी ओवर ए है, तो बी ओवर ए में पड़ा हुआ है क्या, क्या पड़ा हुआ है बी ओवर में, 0.5, 0.5। तो ये 0.5 हो जाएगा। ठीक है,
और अगला क्या है, सी ओवर बी है, सी ओवर बी में क्या पड़ा हुआ है, 0.33 पड़ा हुआ है, ठीक है, 0.33, ठीक है, और 333 ढाई पड़ा हुआ है, और इस ऑफ कोर्स इसकी इससे एज है, एज भला एक ये बी ओवर ए है और ये सी ओवर बी है, अच्छा नहीं जा सकती एज, हाँ इसकी इससे जा सकती है, और इसका आंसर क्या आना चाहिए, सी ओवर बी, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, बी ओवर सी, सी ओवर बी, 1 वन आंसर आना चाहिए, ठीक है। यार इसको यहाँ पे मैं नहीं जोड़ता, फिलहाल देखते हैं कि इसको ग्राफ बनाने की जरूरत भी है या नहीं है। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि बेसिकली मैं कहता ये हूँ कि अगर मेरे पास एक सीक्वेंस ऑफ इमेजेस हैं, सीक्वेंस ऑफ ऑफ पेयर्स हैं, और मैंने बेसिकली, अब इस सवाल को ना पूरा देखते हैं, अ, तो अगर मैं कहता हूँ कि मैंने निकालना है ए ओवर सी, ए ओवर सी इज बेसिकली द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू नंबर्स, हाँ जी, बी ओवर एक्स के बराबर है, बी ओवर ए इज नथिंग बट जो भी हमें ये दिया हुआ एक्सप्रेशन, इसका आपने रिवर्स कर देना, जो भी किया आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, ए ओवर ई है, मुझे बताएं इनमें से कोई ई है, नो सर। नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आएगा -1, और ए ओवर ए ऑफ कोर्स अगर जो सेम हो उसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, एक्स ओवर एक्स, ये क्या चीज़ है, कोई कोई है हमारे पास इसमें, इसका आंसर क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड, तो बेसिकली यहाँ पर -1 आ जाएगा, ठीक है। डजंट मेक सेंस, तो क्या है, कोई भी क्वेरी जिसका आंसर नहीं आ रहा उसको आप -1 से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये देखें, ये है ए ओवर बी, और ये है बी ओवर सी, और ये है बी सी ओवर बी सी डी, इनकी वैल्यूज बताई हुई है, वाओ इंटरेस्टिंग, हाँ जी, और ये क्यूरी में उसने पूछा हुआ है ए ओवर सी, हाँ जी, ए ओवर सी तो बड़ा आसानी से आ जाएगा, कैसे आएगा, ए बी इंटू बी सी। ए बी इंटू बी सी के थ्रू आ जाएगा, है ना। हाँ जी, सी ओवर बी कैसे आएगा, वो भी बड़ा आसान है, का रेसिप्रोकल। उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, हाँ जी, बी सी ओवर बी ओवर ओवर सी डी, तो वही आंसर नहीं है, बी सी ओवर सी डी, डी फर्क है, है ना, हाँ डी, समझ नहीं आई क्या, डी तो हमें नहीं दिया वो। सेम दोबारा ही बोले, है ये। ये तो सेम ही है ना, इसका आंसर 5 ही आना चाहिए, तो 5 ही आ रहा है, ठीक है। अच्छा, सी डी ओवर बी सी, आप बताएं, वो इसका रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो बेसिकली मेरे ख्याल में दो तरह के रिलेशनशिप बन रहे हैं, रेसिप्रोकल पूछा जा सकता है, ठीक है ना, और एक ट्रांजिटिविटी के थ्रू पूछा जा सकता है, ट्रांजिटिविटी का मतलब है बेसिकली उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी, डज इट मेक सेंस। अच्छा, एक और भी हो सकता है कि एक सीक्वेंस बने, फॉर एग्जांपल ये ए ओवर बी है, ये बी ओवर ए है, अच्छा, तो ये सब खुद ही बता दिया 0 और ये ए ओवर सी है, ठीक है। अच्छा, मेरा अपना ये ख्याल है कि ऐसी क्यूरीज भी हो सकती हैं कि ए ओवर बी हो, बी ओवर सी ओवर डी हो, डी ओवर ई हो, और फिर वो ए ओवर ई पूछे, तो वो कैसे आएगा, हाँ जी बताएं, कैसे आएगा, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, यस सर। वो कैसे निकालेंगे, ये सवाल है। तो बेसिकली अगर आप देखें तो आप क्या कह रहे हैं, ए ओवर बी है, बी ओवर सी है, फिर सी ओवर डी है, ठीक है, फिर क्या है, डी ओवर ओवर ई है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये क्या चीज है, बेसिकली व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड फॉर, यू आर लुकिंग फॉर, और इनके दरमियान में मैं एज डाल दूंगा, व्हाई आई एम इंसर्टिंग एन एज बिटवीन देम, व्हाई आई एम इंसर्टिंग एन एज इन बिटवीन देम,
जी बता सकते हैं आप? अगर दिन पाथ है तो हम फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली बेसिकली ये ए से बी पे जा रहा है और ये बी से सी पे जा रहा है, राइट? ये ए ओवर बी है और ये बी ओवर सी है ना? जी। तो ये बेसिकली जहाँ पे खत्म हो रहा है। अच्छा, मैं एक और चीज सोच रहा था कि कोई और रिप्रेजेंटेशन भी बन सकती है इसकी, कोई और रिप्रेजेंटेशन भी बन सकती है इसकी। आई डोंट नो, एक रिप्रेजेंटेशन ये बनी है, कोई और रिप्रेजेंटेशन भी शायद बन सकती है। आई डोंट नो एक्चुअली। तो अगर मैंने ए ओवर ई निकालना है तो ए ओवर ई इज नथिंग बट इसकी इससे मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे मल्टीप्लिकेशन और इसकी इससे मल्टीप्लिकेशन, है ना? तो बेसिकली ये पूरे पाथ की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, राइट? हाँ जी, उसने कहा है कि इक्वेशन की जो लेंथ है वो 20 हो सकती है। व्हाट डज दिस मीन? यानी ये जो 20 आपको दिया है, वर्टिसेस हो सकते हैं। ये बेसिकली मतलब है कि 20 ये हो सकता है, 20 लेंथ की हो सकती है ना? और फिर उसने कहा है कि इक्वेशंस डॉट लेंथ जो है वो मैक्सिमम 2 लेंथ की होगी, ठीक है ना? जैसे इसकी जो है वो 2 लेंथ की है, बी सी ओवर सी डी, ठीक है? डज इट मेक सेंस? और ये एक छोटी सी कंफ्यूजन है कि इज इट पॉसिबल कि यहाँ पर ये देखो ना, बी सी ओवर सी डी उसने कहा है, बी सी ओवर सी डी का बेसिकली मतलब क्या है? ये सी से कट गया और इसका मतलब है बी ओवर डी है ये, है ना? यस सर। तो अगर वो कोई लुकअप बी ओवर डी पूछ ले तो क्या उसको आंसर देना चाहिए? अच्छा, उसने ये कहा है कि जो, हाँ ये तो उसने कहा करेक्टर है। हाँ, ये हो सकता है। हम्म, अच्छा, उसने हिंट क्या दिया हुआ है? डू यू रिकॉग्नाइज दिस एज ए ग्राफ प्रॉब्लम? यस, ये तो मेरे हमें हिंट पता लग गई है। हम्म, लेकिन एक कंफ्यूजन है मुझे, वो ये कि क्या इसको एवेलुएट करना है, यानी क्या वो बी और डी पूछ सकता है? दैट्स द क्वेश्चन। ये एक छोटा सा बात है जो कि मुझे कंफ्यूज कर रही है। क्या इसको क्या हमें वो करना चाहिए? यानी इसमें कोई ऐसा लेटर है जो कि इसके लेटर से कॉमन है, तो क्या मैं बारी बारी सबके रिमूव करके वर्जन बना सकता हूँ? दैट्स द क्वेश्चन। समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कैंसिल कर सकते हैं सी को। हाँ ना, इसी वजह से। तो क्या मैं, यानी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बी सी ए लिखा होता और सी डी ए लिखा होता, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि बी सी, एक और बात पर भी आई है वो। थिंक हाँ हाँ, ये बताएं। स्ट्रिंग है तो हम नहीं कर सकते अलग। अलग नहीं कर सकते क्या? यानी बी सी और सी डी क्या अलग अलग आइडेंटिटीज हैं? नहीं सर, मेरे ख्याल से हाँ अलग अलग। क्या ये क्या बी सी कोई एक अलग वर्ड है, अज्यूम कर रहा है वो? या ये बी सी और ये सी डी जो है ये बेसिकली मीन्स इनको वो हम शायद मल्टीप्लाई होल नहीं। स्ट्रिंग का एज अ होल स्ट्रिंग कंसिडर करेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे। अगर दो मेरे ख्याल से है, जिस तरह बी और सी है, तो वो बी अलग और सी अलग नहीं, वो एक ही कंसिडर होगा। ये ही कंसिडर होगा। क्योंकि उस तरह तो मैनुअल चेकिंग्स भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। हम्म, yes। चलिए ट्राई करके देखिएगा क्या बनता है। मैं भी इसे ट्राई करता हूँ कि क्या बनता है। अच्छा, मैंने ये केस नहीं देखा था कि इसमें मल्टीपल स्ट्रिंग भी आती है। आई थॉट कि इट इज ओनली वन लेंथ स्ट्रिंग, लेकिन ये दिस वाज समथिंग जो मैंने नहीं पढ़ा था। हम्म, चले मैं भी देखता हूँ उसको, ठीक है।
बट आई थिंक आई हैव, डू यू अग्री कि अगर एक तो इस तरह का पाथ बनता है, एक तो इस तरह का पाथ है जो वो निकाले हम कह रहे हैं, एक रेसिप्रोकल निकाल के वो करने को वो कह रहा है, ठीक है ना। और डू यू अग्री कि वो ये बात कर रहा है या नहीं कर रहा कि मेरा पाथ लेंथ जो है वो बड़ा हो सकता है, एक से ज्यादा लेंथ का हो सकता है या नहीं? यानी इससे मैं क्या ये अज्यूम कर सकता हूँ कि वो कहे कि मुझे ए ओवर ई बताओ, तो इट शुड बी एबल टू टेल ए ओवर ई। यार आप लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ 2 लेंथ का पाथ है, मुझे तो लगता है कि ये बड़ा भी हो सकता है। हाँ, ये नीचे सर उन्होंने शायद वो रिफ्लेक्शन वो दिखाइएगा जरा। नीचे वाली एग्जांपल, हाँ देखा ना, ए ओवर बी, बी ओवर नहीं, ये भी वही एग्जांपल वाला नहीं है, ये भी वो एग्जांपल नहीं है। क्यूरीज डॉट लेंथ 2 के बराबर होगी, वैल्यू 0 से लेकर 20 के दरमियान में। क्यूरीज डॉट लेंथ 2 लेंथ होगी। ये तो तीसरा वाला, इसमें तो बी आई जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 कह रहा क्या है। तीसरा वाला कंस्ट्रेंट जो है बी आई डॉट लेंथ, ये यस क्या है? ए ए ए आई क्या और बी आई क्या है? हाँ, पहला और दूसरा है वो, पहला स्ट्रिंग और दूसरा स्ट्रिंग। अच्छा, उनकी लेंथ मैक्सिमम 1 से लेकर 5 तक हो सकती है, तो मतलब वो ये कह रहा है ये जो स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग और ये वाली स्ट्रिंग, यस सर। इसकी लेंथ 5 हो सकती है। तो भाई इसका मतलब है वो, मुझे तो ये लगता है कि ये इसके डिफरेंट वेरिएंट्स बनाने पड़ेंगे, मुझे ये लगता है। चले सर देखते हैं। होगा हाँ, कोई hint वगैरह लेकिन ये तो फिर भी काफी कॉम्प्लिकेटेड सवाल लगता था। इसका लेवल क्या था सारा? ये तो बड़ा कह रहा है मीडियम लेवल है। ये तो फिर हमने या तो इसी तरह परसीव नहीं किया, काफी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है इसकी। हम्म, चलो देखते हैं इसको, ये मजेदार सवाल है। चलें जी आगे चलते हैं। अभी तक तो हम 2 सवालों पे हमने मुंह की खाई है। सीक्वेंस रिकंस्ट्रक्शन। तो ये सवाल क्या है, आपके पास एक ओरिजिनल स्ट्रिंग है और आपको कहा गया ये 1 2 है और 1 3 है। अम, और आपको कहा है कि इसने check whether the original string org can be uniquely reconstructed from the sequence in this. अच्छा, in the sequence, in a permutation of the string from 1 to n, reconstruction means building a shortest common subsequence of sequence in this. ठीक है, determine whether there is only one string that can be reconstructed from sequence and it is of org sequence. अच्छा, यहाँ पर उसने कहा है भाई 1 2 है, 1 3 है, तो अगर मैं इसको कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करूँ तो वो कहता है कि मेरा मसला ये है कि यहाँ पर एक स्ट्रिंग नहीं जनरेट हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भला? क्योंकि इसके अगर मैं नोड्स बनाऊं तो क्या बनेंगे? हाँ जी बताएं। तो ये है ना 1 2 और 1 3 है, तो इसको अगर मैं कंस्ट्रक्ट करूं तो कैसे बनता है कंस्ट्रक्ट? ये है 1, ठीक है, और ये है 2, ठीक है ना उसमें 1 2 है, तो बेसिकली ये एक सीक्वेंस बन गया, ठीक है। फिर इसने कहा है 1 3 बन सकती है, ठीक है। तो बेसिकली मसला ये है कि ये हमें नहीं पता 2 की पहले प्रायोरिटी है 3 की पहले प्रायोरिटी है। हाँ, अगर ये स्ट्रिंग ऐसे होती 1 1 से हम जा रहे हैं 2 के ऊपर और 2 से हम जा रहे हैं 3 के ऊपर, तो ये एक यूनिक स्ट्रिंग बन गई थी। इसको हम कह सकते थे कि भाई एक स्ट्रिंग बन, ठीक है ना। तो दिस इज, इसके केस में फॉल्स कहेंगे, इसके केस में क्या कहेंगे?
ये फॉल्स ने क्यों कहा है? कैन यू गेस? कंस्ट्रक्ट नहीं हो रहा क्योंकि वो ओरिजिनल सीक्वेंस यहाँ पे उसने कहा है 1 2 है, 2 3 है, 1 2 है, 1 3 है और 2 3 है। ठीक है, हाँ ये अब एक करेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों करेक्ट स्टेटमेंट है? उसने क्या कहा है, दोबारा से बनाते हैं। उसने कहा है 1 2 2 3 है साथ, लेकिन 2 3 भी है। अब कह रहा है मैं कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ पूरी स्ट्रिंग। कैन यू सी व्हाट इज इट आस्किंग फॉर? पाथ पाथ तो नहीं कह रहा, पाथ भी कह रहा है, यू आर राइट। बेसिकली वो कहता ही है कि 2 लेंथ है ना, तो बेसिकली इसकी स्ट्रिंग बनती है। नहीं, 2 से ज्यादा की भी हो सकती है भाईजान, 2 से ज्यादा की भी हो सकती है। हाँ जी, आप बताएं ना क्या करें। चलो सारी एग्जांपल तो पढ़ लेते हैं। इसने 1 से 2 का, 2 से 3 का, 2 से 3 का। ठीक है, अच्छा अब इसने ये वाली कही है 4 1 5 2 और फिर कहा है 5 2 6 3। वाह जी वाह। अच्छा जी, आप बताएं क्या करें। बेसिकली अगर तुम देखो तो इसका अगर मैं टोपोलॉजिकल ऑर्डर निकालूं तो क्या बनता है? 1 2 3 1 2 3 बनता है। वाह जी वाह। अच्छा इधर अगर तुम देखो तो मैं यहाँ पे इसका टोपोलॉजिकल ऑर्डर निकालूं तो क्या बनता है? 5, ये है 5 2 6 3 और 4 1 5 2। तो मैंने क्या करना है बताएं मुझे, दसो जी दसो। तो मैं क्या करूंगा, इस पे 4 लेंथ के नोड्स बनाऊंगा। ये बन जाएंगे 4। तो पहले तो जितने भी नोड्स है ना वो बना दो। ठीक है, जितनी भी आईडीज आती जा रही है, नई आईडीज आती जा रही है, उतने नोड बनाते जाओ। तो ये है जी 1 2 3 4 5 6, ये 6 नोड्स हैं इसके अंदर। तो जितने भी नोड्स हैं उतनी जितनी भी उसने ओरिजिनल लिंक्स बनाने को कहा है, उतने लेंथ के नोड्स तो बना दो ना। फिर जिसके बाद जो आ रहा है वो एज तुमने डालनी है। फॉर एग्जाम्पल ये 5 से 2 पे एज आ रही है और ये 2 से 6 पे एज आ रही है। ये क्या आ रही है? 6 से 3 पे 3 पे। ये 4 से 1 पे आ रही है, ये 1 से 5 पे आ रही है और फिर 5 से 2 पे आ रही है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? और वो ये कहता है, अगेन बताओ इसके केस में क्या करना पड़ेगा? इसका टोपोलॉजिकल ऑर्डर निकालें। और टोपोलॉजिकल ऑर्डर निकाले क्या आता है? अगर टोपोलॉजिकल ऑर्डर में ये सीक्वेंस बन जाती है तो उसका मतलब क्या है? लेकिन एक बात याद रखें, इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम ये है कि टोपोलॉजिकल ऑर्डर इसका क्या बन सकता था, ये बताएं मुझे। ये और ये, मुझे बताएं इसका टोपोलॉजिकल ऑर्डर क्या बनता है। लेट्स से कि ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। हाँ जी बताएं, टोपोलॉजिकल ऑर्डर से क्या बनता है? वो तो कोई भी बन सकता है। 1 2 3 भी बन सकता है और 1 3 2 भी बन सकता है। ये समझ में आई बात, है ना? ये यस सर कहेंगे कि 2 टोपोलॉजिकल ऑर्डर नहीं बनने चाहिए। ये कैसे चेक करेंगे कि 2 टोपोलॉजिकल ऑर्डर नहीं बनने चाहिए? क्योंकि 2 टोपोलॉजिकल ऑर्डर बनाने को वो कह रहा है कि भाई ये नहीं हो सकता, ये अलाउ नहीं है। एंड लेट मी टेल यू अ हिंट। द हिंट इज, याद है हमने टोपोलॉजिकल ऑर्डर निकालने से पहले एक और एल्गोरिथम भी किया था जो थोड़ा स्लो था। हमारा जो टोपोलॉजिकल ऑर्डर का जो डीएफएस चला के निकालता है वो यूनिक नहीं निकालता, वो कोई भी एक टोपोलॉजिकल ऑर्डर निकालता है ना? जी सर। अगर दो सोर्सेज हो तो वो किसी भी एक को ले लेता है ना? ये यस बात समझ में आई है? नहीं समझ में आई कि अगर 2 टोपोलॉजिकल ऑर्डर हो तो वो कहता है कोई भी एक पिक कर लो।
यहां पर सवाल में क्या चीज डिफरेंट है? दो सिंक है। हाँ, वो कहते हैं दो दो ऑर्डर नहीं हो सकते, ऑर्डर हमेशा एक ही होना चाहिए। और अगर मीन्स आपके पास मत मीन्स क्या? एक से ज्यादा सोर्सेज नहीं हो सकते जब आप वेरी गुड, वेरी गुड। तो मीन एक से ज्यादा सोर्स नहीं हो सकते। तो अगर किसी भी तो बेसिकली हमने एक एल्गो, याद है पहले एल्गो क्या बनाया था? सोर्स पकड़ें, सोर्स को रिमूव कर दें, फिर अगला सोर्स पकड़ें, उसको रिमूव कर दें, फिर अगला सोर्स पकड़ें, उसको रिमूव कर दें, और लिंक लिस्ट के एंड पे लगाते दें। इसका उलट हमने किया था। क्या किया था? सिंक पकड़ें, उसको रिमूव कर दें, फिर अगला सिंक पकड़ें, उसको लिंक लिस्ट के फ्रंट में लगा दें, जो बेसिकली डीएफएस बन जाता है। याद आया आपको? तो भाई याद आया? जी सर। जी सर। तो यहाँ पर जो बस एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि मेरे ख्याल में वही वाला उसी तरीके से करेंगे, लेकिन इसमें हमें चेक करना पड़ेगा कि किसी भी इवेंट पर दो सोर्सेज नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर दो सोर्सेज हुए तो प्रॉब्लम। ये बात सुनाई? सर, जी। इसको हम इस तरीके से नहीं कर सकते कि जो ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर लें, उसके बाद सिंपल उस पे एक दफा डीएफएस का एक पाथ निकाल लें और वो पाथ को कंपेयर कर लें जो हमारे पास ओरिजिनल सीक्वेंस है उससे। नहीं ना, मैं वही तो बता रहा हूँ। तो लेट्स से मैं इसका डीएफएस ऑर्डर निकालता हूँ, इस वाले ग्राफ, और ये देख लो इस ग्राफ का आंसर नो आना चाहिए। मैं इसका डीएफएस ऑर्डर निकालता हूँ कि मैंने इस पे लगाया 0, फिर मैं इस डेप्थ में चला गया, यहाँ आ गया 2, ठीक है, तो क्या नहीं, पहले मैं इधर आ गया, ये 2 हो गया, ठीक है, और फिर यहीं पर ही कंप्यूटेशन हो गई थी, यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। तो ये लिंक लिस्ट के एंड में लग गया जाकर, यहाँ पे आ गया 3, ठीक है। फिर क्या होगा? वापस पीछे आऊंगा, यहाँ पे अभी तक इसके सारे पाथ कंप्यूट नहीं हुए, तो मैं यहाँ जाऊंगा, यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 2, और फिर क्या आ जाएगा? फिर आ जाएगा 1, है ना? तो इसका कंप्यूट हो सही जाएगा। होगा सर। अब मसला मसला समझ में आ गया क्या है? जी सर। कि मैंने तो 3 वाला पाथ चूज किया है ना, व्हाट इफ मैं ये ना चूज करता, 4 और 5 हो जाएगा, और ये यहाँ पर आ जाएगा। तो व्हाट इफ के मैं जो पाथ चूज करता वो ये चूज ना करता, ये वाला चूज कर लेता पहले, तो फिर वो 2 3 1 हो जाता, एंड दैट्स द प्रॉब्लम। और होना अब बेसिकली आइडिया बड़ा सिंपल सा है कि हम एक काम करते हैं, और वो काम बेसिकली पता क्या है? वो बड़ा सिंपल सा काम है कि हम सबसे पहले सोर्स उड़ाते हैं, ठीक है, उसको यहाँ लगा देंगे, फिर हम अगला सोर्स उठाते हैं, और जब इसको अगर रिमूव कर चुके हुए हैं हम, तो ये भी सोर्स की ऑप्शन है और ये भी सोर्स की ऑप्शन है। जिस मोमेंट पे 2 सोर्सेज की ऑप्शन हो या 3 सोर्सेज की ऑप्शन हो, इसका मतलब क्या है? मल्टीपल सीक्वेंसेस है। मल्टीपल सीक्वेंस बन सकते हैं, जो कि हम नहीं कर सकते, हमें अलाउ नहीं। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो जो स्लो एल्गो किया था ना हमने, डीएफ जो ऑर्डर निकालने वाला, वो हमने यूज करना है, ठीक है, मेक सेंस? ठीक है, चलें जी। आई थिंक ये अब सवाल आपसे हो जाना चाहिए, ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें उसने कहा है कि रिडंडेंट कनेक्शन। आई थिंक ये तो बड़ा आसान सा सवाल है, ये हमने पहले भी किया है, कि एक ग्राफ है, इसमें कनेक्टेड ग्राफ है, इट हैज नो साइकिल, ठीक है। A tree is a undirected graph which is connected and has no cycle. So you are given a graph that started as a tree with n nodes labeled from 1 to n with one additional edge given, ठीक है। और वो कहता है the added edge has 2 different vertices chosen from 1 to n. वो कह रहा है कौन सी एज जो रिडंडेंट एज है उसको निकाला जा सकता है, ठीक है। और यहां उसने कहा है रिटर्न एन एज दैट कैन बी रिमूव्ड सो दैट द रिजल्टिंग रिजल्ट is a tree. If there are multiple answers, return the answer that occurs in the last input, ठीक है। अच्छा आप देखें, ये एक ट्रायंगल है, इसमें मैं कौन सी एज रिमूव कर सकता हूँ अगर मैं ऑर्डर ना दूं? आप, ये एक साइकिल है ना, ये ट्री तो नहीं है ना, तो मैं इसमें से कौन सी एज रिमूव करूंगा तो ये ट्री बन जाएगा?
टू कोई एक कर दे सर, 2 3 कर दे। कोई भी कर दें, ठीक है ना। लेकिन अगर वो जो उसने रिक्वायरमेंट दी है उसमें अगर मैं ये आपको इनपुट दे दूं, अगर मैं आपको ये इनपुट दूं, तो अब आप कौन सी रिमूव करेंगे? लास्ट कौन सी वाली? 2 3 शाबाश, 2 3 रिमूव करेंगे, ठीक है। तो 2 3 रिमूव करेंगे। हाँ जी, अब आप मुझे इस एग्जांपल में बताएं, इस एग्जांपल में हमें कौन सी वाली एज रिमूव करनी चाहिए, ये बताएं। अभी मैंने आपको ऑर्डर नहीं बताया। क्या 1 5 रिमूव हो सकती है? नहीं 1 5 रिमूव नहीं हो सकती, राइट? क्यों नहीं हो सकती 1 5 रिमूव? क्योंकि वो साइकिल नहीं जनरेट कर रही, है ना। तो कौन सी एज रिमूव हो सकती है? 1 4 हाँ जी, इनमें से कोई भी एक रिमूव हो सकती है, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको ऑर्डर दे दूं, फॉर एग्जांपल ये ऑर्डर दे दूं, तो आप कौन सी रिमूव होनी चाहिए? 1 4 1 4, शाबाश, ठीक है। तो उसने आंसर दिया है 1 4, ठीक होगी बात, ठीक है। सवाल समझ में आ गया? कैसे करेंगे इसको? आप बताओ ना, कैसे करेंगे? अब आएगा मजा। हाँ जी, क्या करें? सर एजेस ऐड करिएंगे, जैसे कोई एज साइकिल कर रही हो तो उसे रिमूव कर दिए। हाँ जी, हम एजेस ऐड करते जाएंगे, हम एजेस ऐड करते जाएंगे, और क्या होगा भाई? ये इतना आसान नहीं है सवाल। हाँ जी, बताएं। जी, आप बताएं ना। आपके पास, आप ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर लें, ठीक है। अच्छा, बड़ा सिंपल सा सवाल है। इसका एक तरीका बड़ा सिंपल सा है। हमने क्यू के लास्ट वाली रिमूव करनी, तो याद है उल्टा हमने क्या ट्रैवर्स करेंगे। उल्टा ट्रेवर्स करेंगे। उल्टा ट्रेवर्स कैसे करेंगे? तो पहला काम तो ये करता है कि हम एजिस से वो वाला ग्राफ कंस्ट्रक्ट करते हैं। याद है ग्राफ कैसे कंस्ट्रक्ट किया था पिछली क्लास में? पहले प्रॉब्लम में हमने, पहले नहीं दूसरे प्रॉब्लम में हमने हमें एजिस से हमने ग्राफ कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम बारी बारी तमाम एजेस रिमूव करते हैं। कैसे? हम कहते हैं, ये देखें, ये जो हमें पहली एज दी हुई है ये वाली, हम 2 3 रिमूव करते हैं और बाकी एजेस रहने देते हैं, और चेक करते हैं क्या ग्राफ अभी भी कनेक्टेड है। अगर ग्राफ कनेक्टेड है इसका मतलब क्या है, और ग्राफ कनेक्टेड ना हो तो इसका मतलब क्या है? कनेक्टेड है मतलब साइकिल उसकी वजह से हो रही थी। हाँ, और अगर अगर कनेक्टेड नहीं है तो इसका मतलब क्या है? उसकी वो नेसेसरी है फिर। वो नेसेसरी है, जो उसको रिमूव नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले इसके केस में मैं 2 3 रिमूव करूंगा, 2 3 रिमूव करूंगा और देखूंगा हाँ भाई क्या अभी भी ग्राफ है, वो ग्राफ है, वो ट्री है, वो कहेगा हाँ है, तो उसका मतलब है कि यही बना, ठीक है। और इस केस में मैं पहले 1 5 रिमूव करूंगा, लेकिन 1 5 रिमूव करके मेरा ग्राफ कनेक्टेड नहीं रहता, जिसका मतलब है 1 5 को मैं रिमूव नहीं कर सकता। ये बात समझ में आई? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं फिर उससे अगली एज ट्राई करूंगा। एक्चुअली बड़ी मजे की बात बताऊं मैं तुम्हें, एक बहुत ही मजे की बात बताऊं। लग ऐसे रहा है ये E टाइम V प्लस ही है ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं आंसर बताऊं क्या होगा। यार ये नहीं बताना चाहिए। एक्चुअली तुम्हें सिर्फ 2 दफा रन करना पड़ेगा। वाई 2 दफा? एक्चुअली सिर्फ 1 दफा रन करने की, सर वैसे क्योंकि एक्चुअली सिर्फ 1 दफा रन करने की जरूरत है। एक या दो करने की जरूरत होगी सर। नहीं, 1 दफा करने की जरूरत है। हाँ नहीं सही कह रहे हो यार, 2 दफा भी हो सकता है। नहीं, हाँ नहीं ना, एक दफा, हाँ नहीं सही कह रहे हो, ज्यादा दफा रन करना पड़ सकता है। नहीं मैं गलत कह रहा हूँ, ये मैं गलत कह रहा हूँ। हाँ सॉरी, आई टेक माई वर्ड्स बैक। तो बेसिकली तुम्हें पहले इस एज पे ट्राई करना पड़ेगा, फिर उससे अगली वाली एज पे ट्राई करना पड़ेगा, फिर उससे अगली एज पे ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, सारी एजेस पे ट्राई करना पड़ेगा, अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो वे बैक, ठीक है।
या अच्छा बाजार चला के देखिएगा, आप देखिए हो सकता है वो कहे कि इसे स्मार्ट करने की कोशिश करो। हमने जो सोल्यूशन चूज किया जो बारी बारी एजेस को रिमूव करके चेक करता है कि ग्राफ अभी भी कनेक्टेड है या नहीं, अभी भी कनेक्टेड है या नहीं। अगर हमें कौन सी पहली एज मिलती है जो इसकी वजह से कनेक्शन वो कनेक्टेड रहे, वो मेरा आंसर है। ठीक है, ठीक होगी बात। एन की लेंथ मैक्सिमम 1000 हो सकती है, तो मेरे ख्याल में इतना बड़ा इशू नहीं है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, ठीक होगी बात। बाय द वे एक और मजे की बात, इसने यूनियन फाइंड से किया हुआ है, यूनियन फाइंड सेक्शन यूज करता है। इसमें ना आपको कई सवालों के सॉल्यूशन भी मिले होंगे, यू कैन एक्चुअली लुक एट देम बट डोंट यूज देम, ट्राई टू मेक योर ओन एल्गोरिथम। ठीक है, इनमें से कई प्रॉब्लम है जिनमें इवन सॉल्यूशन भी डिस्कस किए होंगे, तो यू कैन एक्चुअली लुक एट देम एज वेल। जो लॉक होंगे उनमें सॉल्यूशन नजर नहीं आएंगे। और ये देखिए इसमें डिस्कशन फोरम भी है, लोगों ने बड़े बड़े मजेदार किस्म के ट्राई करके सॉल्यूशन जो है वो अपने अपने आइडियाज भी यहाँ पे रखे हैं। ठीक है, और लोगों ने बड़ी डिस्कशन की हुई है कि किस तरह फास्ट किया जा सकता है, किस तरह स्लो किया जा सकता है। और ऑफ कोर्स यूनियन फाइंड विल बी द बेस्ट सॉल्यूशन। व्हाई यूनियन फाइंड विल बी द बेस्ट सॉल्यूशन? बिकॉज यूनियन फाइंड क्या करता है, यूनियन फाइंड में हम क्या करें, हम बारी बारी इन एजेस को ऐड करना शुरू करें। कहां से, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट। डज इट मेक सेंस? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, हाँ शायद लेफ्ट टू राइट। क्योंकि फिर वो लास्ट वाला आ जाएगा ना सेम, हाँ तो लास्ट फिर वाला उसको ऐड नहीं करेंगे। हाँ, पता नहीं, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो एक्चुअली कि लेफ्ट टू राइट चलेगा या नहीं चलेगा। आई एम नॉट श्योर एक्चुअली। हाँ मेरे ख्याल में लेफ्ट टू राइट होगा, ये राइट। ठीक है, वरना राइट टू लेफ्ट करेंगे तो वो ये वाला साइकिल पहले दफा जनरेट होगा जो गलत है। तो मेरे ख्याल में हाँ लेफ्ट टू राइट चलेगा। ठीक है, यूनियन फाइंड से हो जाएगा, यूनियन फाइंड से भी हो जाएगा, एक और तरीका, वो बेहतर तरीका होगा मेरे ख्याल। ठीक है, और यूनियन फाइंड बनाने के लिए अलग ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, बेसिकली वो इसी के ऊपर सेट बनाता जाएगा। तो दैट इज वन वे। ठीक है, ओके, ये भी वही सवाल है रिडंडेंट कनेक्शन वाला, लेकिन इसमें डिफरेंस है कि ये आपके पास एक डायरेक्टेड ग्राफ है। डायरेक्टेड ग्राफ का मतलब क्या है? इट हैज ए डायरेक्शन एलिमेंट, यानी अगर ए बी 1 2 एज है तो 2 1 एज होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी उसने ये कहा है कि एक तुम्हारे पास रूटेड ट्री है, लेकिन रूट कौन सा ये भी मुझे नहीं पता। ये बात समझ आई मैंने क्या बात की है? तुम्हें इस बार सेट ऑफ एजेस बिलीव है, तुम्हें नहीं पता कि इसमें रूट कौन है, और तुम्हें ये उसने बता दिया है कि इट इज ए ट्री, इट इज ए रूटेड ट्री। रूटेड ट्री का मतलब क्या है बता सकते हैं आप? रूटेड ट्री का मतलब ये है कि सोर्स होगा। हाँ, तो बेसिकली उसने कहा है कि एक रिडंडेंट एज निकाल दो। तो इस केस में उसने कहा है कि ये 1 2 हम एज रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि फिर डिस्कनेक्शन हो जाएगा। 1 3 भी रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन 2 3 रिमूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 के ऊपर अगर मैं एक्सप्लोर कॉल करूं तो सारे के सारे एक्सप्लोर हो जाते हैं। ये बात समझ आ गई? डज इट मेक सेंस? जी, डज इट मेक सेंस? तो बेसिकली मैं इस एज को भी रिमूव कर सकता हूं और इस एज को भी, कि इनमें से किस एज को रिमूव किया जा सकता है? क्या 2 3 एज को रिमूव किया जा सकता है? एक मिनट, क्या 1 2 एज को रिमूव किया जा सकता है? नहीं सर। 1 2 एज को रिमूव किया, क्या 1 3 एज को रिमूव किया जा सकता है? यस, यस, किया जा 2 से सकता है। 3 आ सकता है। ठीक है ना, क्योंकि मैं 2 से 3 आ सकता हूँ। क्या मैं 2 3 एज को रिमूव कर सकता हूँ? यस। यस कर सकता हूँ। तो उसने कहा है कि ऐसी रिमूव करना जो आखिर में आए, जो कि बेसिकली क्या है 2 3 है। ठीक है, और आई थिंक ये भी यूनियन फाइंड से भी हो जाएगा और शायद एक्सप्लोरेशन से भी हो जाएगा।
ठीक है, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। बारी बारी एज रिमूव करके भी देख सकते हो, वो थोड़ा सा स्लो होगा, वरना यूनियन फाइंड कर, ठीक है, मेक सेंस। मेरे ख्याल में डीएफएस की जरूरत पड़ेगी, यूनियन फाइंड से ये नहीं होगा। तो यूनियन फाइंड में बेसिकली जो चीज हम करते हैं वो क्या करते हैं भला, दोनों को एक ही सेट में डाल देते हैं। यहाँ पर ऐसा करना मुमकिन नहीं, क्योंकि पहली एज अगर मैंने 2 3 उठाई है तो मैं उनको एवे नहीं मार्च कर सकता। आई हैव टू बी केयरफुल, ठीक है, आई हैव टू थिंक अबाउट इट, और मेरे ख्याल में ये आराम से होता है, ठीक है। बाकी अब आखिरी सवाल है, all paths from source lead to destination। और ये सवाल ये है कि फॉर एग्जांपल तुमने एक सोर्स वर्टेक्स दिया होगा और आपको कहा होगा अगर ये एक फॉल्स है, क्यों? क्योंकि उसने तुम्हें सोर्स दी और एक डेस्टिनेशन दी है। सोर्स यहाँ पे 0 है, डेस्टिनेशन यहाँ पे 2 है, तो तमाम पाथ्स को डेस्टिनेशन पे एंड होना जरूरी है, ठीक है। ये कैसे चेक करेंगे कि तमाम पाथ डेस्टिनेशन पे पहुंचे? तमाम पाथ डेस्टिनेशन पे पहुंचे हैं, ये कैसे चेक होगा? सिंक को, हाँ जी, सिंक को। ये समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? Does it make sense or it doesn't make sense? Doesn't make sense. It doesn't make sense. अच्छा, या हो, I don't know, फिर हमें कुछ और देखना पड़ेगा। ओके, सरफराज में ये कहना चाह रहे हैं कि 1 से 2 पे भी जाना चाहिए। नहीं, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये नहीं, ये हाँ, ये 1 से 2 पे जाना चाहिए, राइट। और अफान ठीक कह रहा है कि इट डजंट मेक सेंस, क्योंकि आई कैन एक्चुअली कंस्ट्रक्ट एन एग्जांपल। ये देखें, ये है, ये है और ये है, ठीक है। आप मुझे बताएं इसमें सिंक कितने हैं? अच्छा, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे मैं एक और वर्टेक्स बना देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक और वर्टेक्स बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, और यहाँ से यहाँ गया, और यहाँ से यहाँ गया, और यहाँ से यहाँ गया। मुझे बताएं इसमें सिंक कितने हैं? इसमें सिंक कितने हैं? एक है ना, ऐसी है ना, तो एक सिंक है ना, यस सर, है ना। लेकिन अगर मैं इस पाथ पे चला जाऊं तो मैं कभी भी यहाँ नहीं पहुंचता, तो ये बात ठीक नहीं है। तो हमें क्या कर सकते हैं कि डेस्टिनेशन हमारा यूनिवर्सल सिंक हो, मतलब हम डेस्टिनेशन से आगे सारे एजेस को इग्नोर कर देंगे और उसे हम समझ चेक करेंगे कि वो यूनिवर्सल सिंक है या नहीं। यूनिवर्सल सिंक क्या ताल्लुक है इससे? नहीं सर, फ्राज ऐसे नहीं है। ऐसा नहीं है, मेरा भी ख्याल ऐसा नहीं है। बेसिकली मुझे ये करना है कि मेरा पॉइंट डीएफएस यूज होगा मेरे ख्याल में, लेकिन कैसे होगा, सवाल ये है। कस्टम चेक्स के साथ। कैसे चेक्स के साथ? एक सेल्फ लूप का होगा और एक साइकिल का होगा। पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या कह रहे हो। I don't know actually. I don't know actually. मींस डीएफएस से जब भी लास्ट कॉल जो भी होती है वो हमेशा डेस्टिनेशन पे होनी चाहिए। कैन आई से द फॉलोइंग कि अगर सारे के सारे पाथ इसकी तरफ जा रहे हैं, सारे के सारे पाथ इसकी तरफ जा रहे हैं, है ना, यही मैं कह रहा हूँ ना, सारे के सारे पाथ इसकी तरफ जा रहे हैं, तो कैन आई डू द फॉलोइंग कि अगर मैं इस ग्राफ का रिवर्स ले लूं, रिवर्स समझते हैं ना आप लोग? जी सर। वो जो हमने किया था वो सिंक सोर्स हो जाएगा, सोर्स
हाँ, तो अगर मैं इस ग्राफ का रिवर्स ले लूँ तो एज रिवर्स हो गई है, ठीक है, ये एज इधर हो गई है और ये ऑफ कोर्स इधर हो गई है, साइकिल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, और ये एज इधर हो गई है। और अगर मैं इस डेस्टिनेशन के ऊपर से एक्सप्लोर कॉल करूँ फिर लास्ट एज के लिए सुनाया। तो क्या होना चाहिए? अगर ये डेस्टिनेशन इज ए, सारे पाथ इसको लीड कर रहे हैं, सारे पाथ इसकी तरफ जा रहे हैं, तो इससे क्या होना चाहिए? हर प्रीवियस नोड एक्सप्लोर हो जाना चाहिए। सारे के सारे नोड एक्सप्लोर हो जाने चाहिए, दैट्स द पॉइंट। तो ग्राफ रिवर्स करें, रिवर्स करा के डेस्टिनेशन के ऊपर एक्सप्लोर कॉल करें, सारे विजिटेड अगर ट्रू हो जाते हैं तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वी आर डन। डज इट मेक सेंस? लेकिन ये साइकिल को या सेल्फ लूप को कंसीडर करेगा फिर इसमें? साइकिल को क्यों चाहिए? उसने साइकिल से कहा है क्योंकि उसमें वो इनफिनिट पाथ्स बन जाएंगे ना, जिस तरह ये 3 वर्टिसेस में हो रहा है। नहीं नहीं, उसने एक्सप्लोर करना है ना। एक्सप्लोर में क्या चलता है? एक्सप्लोर में एक वर्टेक्स एक से ज्यादा दफा एक्सप्लोर नहीं होता, साइकिल हो जो मर्जी हो, वो इन्फिनिटली नहीं चलता। एक्सप्लोर तो याद है विजिटेड ट्रू कर देता है ना, तो वो दोबारा उस पर नहीं जाएगा। तो सवाल ये कि अगर इस डेस्टिनेशन के ऊपर, इसके ऊपर मैं एक्सप्लोर कॉल करूं, इस डी के ऊपर, ठीक है, ये एक्सप्लोर कॉल करूं डी में, तो तमाम के विजिटेड ट्रू हो जाने चाहिए। ये बात समझ में आई? एंड आई थिंक वी आर डन, ठीक है। सो अच्छा, मेरे 2 सवाल हमने नहीं किए अभी तक, ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल में हमारी पूरी क्लास इस वक्त यहाँ मौजूद है, तो अच्छा कुछ बातें कर लेते हैं। एक तो ना मैंने ये कहना था कि वो ना डिस्कशन चल रही है हमारी फैकल्टी के अंदर कि 7 तारीख तक उन्होंने बैन किया हुआ है कि 7 तारीख के बाद आप क्लासेस खोल सकते हैं। तो जो एग्जाम लेना है हमने वो 7 तारीख से पहले तक नहीं चुका, ठीक है। तो 7 तारीख को मोस्ट प्रोबेबली मैं मिड टर्म लेना चाहूँगा, ठीक है। बट ऑफ कोर्स ऑन द कंडीशन अगर गवर्नमेंट हमें इजाजत देती है, ठीक है, एंड दैट एग्जाम विल बी इन कैंपस, ठीक है। हम 2-3 रूम्स बुक करवा लेंगे, हर एक में अलग अलग, एक में और उसमें फिर एक ही रो में लोग बैठे होंगे, जितना मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है। तो आप अपनी मैयर भी लेके आइएगा सेफ्टी की, और हर एक को हम अलग अलग बिठाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, मेक सेंस। और मैं चाहता हूँ कि हमारी जो बाकी क्लासेस हैं, जो क्या कहते हैं, जो अगले अगले वीक नहीं, उससे अगले वीक 7 तारीख ऑनवर्ड, मैं चाहता हूँ कि वो हमारी फिजिकल इन सेंस के सारे लोग तो ऑफ कोर्स वहाँ पे हाफ लोग एक दिन है और हाफ लोग एक दिन है, ठीक है। तो सारा प्लीज रिकॉर्डिंग पॉज कर दो। सारा आपको करनी पड़ेगी, आप होस्ट हैं।